Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. So हम कर रहे हैं पेपर सॉल्व ऑफ इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12 सीबीएसई। ये आपका सैम्पल पेपर है फॉर द ईयर 24-25। इसका ABC सेक्शन हम कर चुके हैं एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स ईच, राइट। सो पहला क्वेश्चन है हमारा विच इज बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब। इसमें दिया गया है कि ड्यूरिंग अ प्रैक्टिकल एग्जाम स्टूडेंट अंकिता हैज टू फिल इन द ब्लैंक्स इन अ पाइथन प्रोग्राम that generates a bar chart. This bar chart represents the number of books read by 4 students in 1 month. तो करण ने 12 बुक्स रीड की हैं, लीना ने 9, राज ने 5 और सिमरन ने 3। नाउ हेल्प अंकिता टू कंप्लीट द कोड। चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है। आपको सिर्फ क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर द इजीएस्ट क्वेश्चंस यू कुड एवर हैव, क्योंकि इसमें मेजर कोड तो दिया होता है, आपको सिर्फ बीच में कुछ वर्ड्स जो है वो फिल करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द suitable कोड फॉर द import स्टेटमेंट इन द ब्लैंक स्पेस इन द लाइन मार्क्ड एज स्टेटमेंट 1। सो बहुत ही इजी होता है ये। इंपोर्ट हमें पता है कि जब भी हमें चार्ट्स बनाने तो हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ता है, यहाँ पर मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot। सो आप क्या इंपोर्ट करोगे, मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot। सो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने यहाँ पर लिस्ट ली है स्टूडेंट्स के नेम की और उन्होंने कितनी बुक्स रीड की हैं। इसके बाद है plt डॉट बार, और सेकंड क्वेश्चन में बोला है रेफर टू द ग्राफ शोन अबव एंड फिल इन द ब्लैंक इन स्टेटमेंट 2 विद suitable पाइथन कोड। तो आपको एक्स एक्सिस पे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पे क्या चाहिए बुक्स रेड। तो हमें एक्स और वाई बताना होता है, तो हम बुक्स अंडरस्कोर रेड यहाँ पे दे देंगे, कॉमा लेबल हो गया बुक्स रेड। सो दैट इज योर स्टेटमेंट 2। सो एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, वाई एक्सिस इज बुक्स रेड। एक्स एक्सिस का लेबल है स्टूडेंट नेम, और ये जो बुक्स रेड है ये आपको वाई लेबल पे दिखाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई लेबल। और plt डॉट टाइटल के आगे ब्लैंक है, तो वो तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से टाइटल देख लो क्या है, नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय स्टूडेंट्स। सो इस ब्लैंक में हमें क्या लिखना है, नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय स्टूडेंट्स। तो कोड तो आपको अपनी आंसर शीट में पूरा ही लिखना है। जब आप इसको पेपर में सॉल्व करोगे यू हैव टू राइट द कंप्लीट कोड। बस जहां पे ब्लैंक्स है उनको आप अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है, सो दैट यू कैन टेल कि कहाँ कहाँ पे ब्लैंक्स है। अदरवाइज आप ऐसे 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हो, मार्क्स उससे भी मिल जाते हैं, ठीक है। सो द वे यू वांट यू कैन डू इट दैट वे। फिर आपके पास है 34th क्वेश्चन विच इज फॉर एसक्यूएल। इसमें चॉइस है हमारे पास, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि राहुल हु वर्क्स एज अ डेटाबेस डिजाइनर हैज डेवलप्ड अ डेटाबेस फॉर अ बुक शॉप। This database includes a table book whose column names are mentioned below. बुक कोड है, बुक का टाइटल है, ऑथर है, प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सैंपल डेटा भी दे रखा है। अब आपको कहा गया है कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले बुक टाइटल्स इन लोअर केस। तो आपको बुक के टाइटल्स दिखाने हैं लोअर केस में, एंड फॉर दैट यू हैव टू राइट द एसक्यूएल क्वेरी। तो इट्स वेरी सिंपल। लोअर केस में दिखाने के लिए हमारे पास क्या होता है, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एल केस, या फिर फंक्शन का नाम होता है लोअर। आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो। सिलेक्ट एल केस टाइटल, टाइटल कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो चल जाएगा, क्योंकि एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव होती है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू राइट इट। सिमिलर वे टेबल का नाम तो सबका ही दिखाना है, कोई कंडीशन तो है नहीं, सारे के सारे टाइटल्स ही दिखाने हैं। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले बुक टाइटल्स इन लोअर केस, सो यू हैव टू शो फॉर ऑल ऑफ देम। तो इसलिए हो जाएगा सिलेक्ट एल केस ब्रैकेट में टाइटल फ्रॉम बुक, ठीक है। So that's how we're going to have it. Then write SQL query to display the highest price among the books. तो आपको SQL query दिखानी है to display the highest price among the book। तो ये एग्रीगेट फंक्शन है ना। बताओ कौन सा फंक्शन यूज होगा, फटाफट से चार्ट में लिख के दिखाओ। राइट इन द कमेंट्स कि कौन सा फंक्शन यूज होता है टू फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। सो सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा सिलेक्ट, and yes, name of the function is max। So select max price again from book, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, सारी बुक्स में से हाईएस्ट प्राइस बताना था, तो select max price from book हो जाएगा। Then है write SQL query to display the number of characters in each book title। हर बुक टाइटल में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। सो उसके लिए आपके पास फंक्शन का नाम है लेंथ। आप लिखोगे सिलेक्ट लेंथ, ठीक है।
So select length title from book. So aggregate function and individual row functions are very important in SQL. So please उसको बहुत ही अच्छे से करना. Write SQL query to display the book code and price sorted by price in decreasing order. तो आपको यहाँ पर book का कोड और उसका प्राइस दिखाना है. ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंगली डिक्रीजिंग ऑर्डर में. सो बुक कोड एंड प्राइस ओनली नीड टू बी शोन. तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? सिलेक्ट बी कोड कॉमा प्राइस फ्रॉम बुक. एंड सॉर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय. ऑर्डर किससे करना है? प्राइस से. बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है. इफ यू वांट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग. So select B code comma price from book order by price descending. That's how we write it. Then है आपके पास choice जिसमें आपको बोला है Dr. Kavita has created a database for a hospital's pharmacy. The database includes a table named medicine whose column attribute names are mentioned below. So we have medicine ka ID, medicine name, then we have supplier city, stock, and delivery date. राइट. एंड देन यू हैव दिस टेबल जिसके अंदर ये आपके पास डेटा है. अब इसमें क्वेरी लिखनी नहीं है, क्वेरीज गिवन है और आपको उसका आउटपुट बताना है. तो देखो बहुत सिंपल सा काम है. आप देखेंगे कि इसमें क्वेरी में लिखा क्या है. तो जो सिलेक्ट के साथ लिखा होता है वो हमें रिजल्ट में दिखाना होता है. तो पहले वाले में सिलेक्ट के साथ क्या लिखा है? लेंथ मेडिसिन नेम. तो आप सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग में वही चीज लिख लोगे जो सिलेक्ट के साथ लिखी होगी. सो लेंथ मेडिसिन नेम. आई एम गोइंग टू हैव द सेम थिंग. ये सेम यहाँ पर आ गया. अब लेंथ बतानी है आपको फ्रॉम मेडिसिन वेयर स्टॉक इज ग्रेटर देन 100. तो ये भी कंडीशन है. तो स्टॉक ग्रेटर देन 100 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 3 जगह पे है. इन 3 जगह पर मेडिसिन नेम की लेंथ प्रिंट करनी है. सिर्फ मेडिसिन का नाम नहीं प्रिंट करना. अगर यहाँ होता सिलेक्ट मेडिसिन अंडरस्कोर नेम कॉमा लेंथ मेडिसिन अंडरस्कोर नेम तो हम मेडिसिन का नाम भी प्रिंट करते हैं और उसकी लेंथ भी प्रिंट करते हैं. बट यहाँ सिर्फ लेंथ प्रिंट हो रहा है. काउंट करो पैरासिटामोल में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो यू हैव 11 ओवर हियर. कफ सिरप में 1 2 3 4 5 स्पेस को भी काउंट करेंगे. 6 7 8 9 10 11. इसमें भी 11 ही हैं. फिर आगे आपके पास इंसुलिन. इंसुलिन में है 3 4 5 6 7 7. सो ये आपका आउटपुट होगा फर्स्ट वाले का. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट इट. सेकेंड है सिलेक्ट मेडिसिन नेम फ्रॉम मेडिसिन वेयर मंथ ऑफ डिलीवरी डेट इज इक्वल टू 4. तो इसमें आपको अब मेडिसिन नेम शो करना है. सो मेडिसिन नेम आई हैव टू डिस्प्ले. तो मैं वो हेडिंग लिखूंगी, ऐसे लाइन दे दूंगी. अब मैं कंडीशन देख लेती हूँ कि कहाँ पर सही है. मंथ निकालेंगे डिलीवरी डेट का. ये डिलीवरी डेट है. इसमें फॉर्मेट क्या होता है? पहले होता है आपके पास ईयर 4 डिजिट्स का, फिर 2 डिजिट्स का मंथ और फिर 2 डिजिट्स का डे. तो 06 नहीं मैच करता 4 से. 03 02 01 नहीं मैच करता. मैच क्या करता है? सिर्फ ये वाला. सो ये वाला जो है ये है आई ब्रूफिन. So we will just print this. So this is the only one having month name as 4, month number as 4. फिर है select medicine name from medicine where stock between 120 and 200. तो इसमें भी आपको medicine name print कराना है और यहाँ पे यूज हो रहा है between. between यूज होता है to check in a range 120 से 200 के बीच में जिनका स्टॉक है. और इसमें 120 और 200 इंक्लूसिव होते हैं. मतलब 120 हुआ तो भी गिनेंगे, 200 हुआ तो भी गिनेंगे. सो 120 13, इसको भी गिनना है, 200 को भी गिनना है और 135 भी बीच में आ जाएगा. तो ये सारे आ जाएंगे आपके पास. पैरासिटामोल, फिर 120 वाला आपका कफ सिरप, एंड देन यू हैव इंसुलिन. तो मेडिसिन के नाम प्रिंट करने थे इसलिए हम मेडिसिन के नाम लिख देंगे. लास्ट है सिलेक्ट मैक्स डेल डेट फ्रॉम मेडिसिन. तो आप सबसे पहले तो हेडिंग लिखोगे मैक्स डिलीवरी डेट. अब मैक्स डिलीवरी डेट क्या होगी? जो रीसेंट डेट है. जितनी पुरानी होती है वो मिनिमम होती है, जितनी रीसेंट होती है वो हाईएस्ट होती है. तो सारी ही सारी 2023 की हैं. तो हम ईयर को तो छोड़ देते हैं, फिर मंथ पे आ जाते हैं. मंथ में आपका जो जून है 06 वो लेटेस्ट है, बाकी सब उससे पीछे के हैं. तो इसलिए आपके पास हाईएस्ट डेट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2023-0615. ठीक है. 15 जून 2023. दैट्स द मैक्सिमम डेट. जितनी पीछे की डेट होगी वो पुरानी मतलब मिनिमम हो जाती है, जितनी रीसेंट होगी वो
मैक्सिमम होगी। सो दैट इज इट फॉर योर सेक्शन डी। आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया है। एंड सैम्पल पेपर्स करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो कि आप जब अपना एक्चुअल पेपर करो तो आपको कुछ भी मुश्किल उसमें ना लगे। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सैम्पल पेपर्स। मेक श्योर यू सॉल्व देम ऑल विद मी, ताकि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप अपना एक्चुअल पेपर देखोगे, एंड यू विल रियली बी कि ये तो सब किया हुआ है, ये तो सब आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस तो किए हुए हैं, है ना? सो इसके लिए प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर विद ऑल अदर क्लासमेट्स सो दैट इट कैन रीच टू देम एज वेल। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।